ओम शांति शांति। परम आदरणीय कैलाश दीदी जी, आदरणीय मदन भाई साहब जी, आदरणीय ओम प्रकाश भाई साहब जी, आदरणीय शीला दीदी जी, आदरणीय सुभाष भाई साहब जी, आदरणीय प्रीति दीदी जी, आदरणीय क्षमा दीदी जी, महाशिवरात्रि के पर्व पर आज गांव ओडा के अंदर जो इस भवन की आधारशिला रखी है, मैं तमाम ग्रामवासियों को, इस मिशन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। काफी लंबे अरसे से मेरा ओम शांति आश्रम, हमारी दीदियां, इनसे जुड़ाव रहा है। मेरी दादाजी की बहन जो अबूब शहर में रहते थे, उनके घर में ही उन्होंने स्थान दिया हुआ था आश्रम। और जब भी मैं दादी से मिलने जाता था तो मेरी दादी बहुत धार्मिक विचारों और उनके पास बैठता था। जो हमारी दीदी है, उनके मैं ज्ञान की बात, समाज में किस तरीके से लोगों के बीच में रहना और इस संसार रूपी आपाधापी में किस तरीके से हम लोगों को अपने जीवन को जीना है, ये तमाम चीजें, मार्गदर्शन इनसे सीखने को मिला। और आप सब इलाके के लोगों के आशीर्वाद से आज आपकी सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। मैं काफी लंबे पिछले कुछ महीनों से मैं गांव में सुखी, सबसे सुखी आदमी को ढूंढ रहा हूं। ये सुखी कौन है, ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि ये हमारा एक परिवार है और परिवार में जो चिंतक लोग होते हैं, जो परिवार की, समाज की चिंता करते हैं, वाकई में वो कुछ ना कुछ समाज को, इलाके को देने का काम करते हैं। अभी मैं मदन जी के पास बैठा तो इन्होंने मुझे बताया कि जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो 52 एकड़ जमीन ओम शांति मिशन को सोनीपत में चौटाला साहब ने दी। 42 एकड़, सॉरी 42 किले जमीन। अब आप एक चीज सोचो, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री, और उन्होंने 42 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत की अगर दी तो कितनी उनके मन में क्या भावना थी कि किस तरीके से ओम शांति मिशन की जो दीदियां हैं समाज को किस तरीके से जोड़ेगी, दिशा दिखाएंगी। और जो बुराइयां हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उनसे कितना समाज को दूर करने का काम करेगी। आज हमें चिंता किस बात की है कि आज जो नौजवान है, जो देश का भविष्य बनना है, आज वो नशे की लत में है। मैं गांव में जाता हूं, अब मुझे बुजुर्ग मिलते हैं, उनको भी चिंता है कि उनकी पेंशन कट गई। माताएं मिलती है, उनको चिंता है कि बेटा मेरी आ जाएगी कि कटी मेरी ना कट जाए। ये हालात हैं। सुखी इस इलाके में कहीं पे भी जाके देखें, सुखी इंसान नहीं मिल रहा। हर आदमी किसी ना किसी चिंता में, किसी चुंगल में, किसी गहराई में घुसा हुआ है और वो अपनी जिंदगी के अंदर रोशनी को देखने की कोशिश कर रहा है, सुकून को देखने की कोशिश कर रहा है। और मैं ये चीजें देख रहा हूं कि सुख कब था, जब हमारे गांव में कच्ची साड़ें थी, जब आंगन कच्चे थे, गांव के अंदर एक दो साधन थे।
मैं समझता हूं वो जो जीवन था वो सुखी जीवन था। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विचारों से बहुत मजबूत लोग थे। आज पढ़े लिखे तो हैं, डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन विचार नहीं है, क्योंकि जेब में मोबाइल है, जो मोबाइल में चीज आ गई उसी पे चल पड़ते हैं, सोचते नहीं कि समाज के लिए अच्छा और बुरा क्या है। 140 करोड़ जनसंख्या है हमारी, 140 करोड़, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान की है। 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान में डिपू से दाने लेते हैं, 80 करोड़। हम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? 2 तरीके का भोजन हमें दिया जा रहा है। एक हमारी पेट के लिए दाना है जो हम डिपू से लेके आते हैं, एक हमारे दिमाग को खराब करने के लिए मोबाइल पे भोजन देते हैं। तो एक तो मोबाइल जिसके अंदर हमेशा ही गलत चीज, समाज को बांटने की, धर्म जाति के नाम पे लड़ाने का काम जो हो रहा है, ये आने वाले समय में सबसे खतरनाक चीज होगी। टेक्नोलॉजी को अपनाना, टेक्नोलॉजी को लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसका माध्यम अगर गलत हो तो समाज को भी नुकसान होता है, इलाके को भी नुकसान होता है और देश को नुकसान होता है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, सरदार मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उस वक्त में कंप्यूटर, हमारा हिंदुस्तान में कंप्यूटरीकरण हुआ कि जितना काम होगा कंप्यूटर पर होगा। आज जो लोग सत्ता में आए इन्होंने विरोध किया था कि अगर कंप्यूटर पे काम हो जाएगा तो जो लोगों को नौकरियां मिल रही, नौकरियां कम हो जाएगी, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर से होने लग जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि उस विरोध के बावजूद भी जब कंप्यूटर आए तो पूरे विश्व में जितनी बड़ी बड़ी दुनिया के बड़े देश थे, उन देशों में 40% हिंदुस्तान के बच्चे जाके नौकरियां करने लगे थे कंप्यूटर पे। ये एक पॉजिटिव साइन था, जिससे हमें, हमारे आने वाले बच्चों को काम, रोजगार मिला, तरक्की मिली, और बड़ी बड़ी कंप्यूटर की इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें हिंदुस्तान के बच्चे नौकरियां करने लगे। और ये कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जब से मोदी साहब आए, सोशल मीडिया पे पहले कोई नहीं था, और ये सोशल मीडिया पे जो चीजें आई और जिस तरीके से परोसी गई, आज हालात क्या है, जिस नौजवान को पढ़ लिख के अपनी हिम्मत की लड़ाई लड़नी थी, अपने लिए लड़नी थी, आज वो मोबाइलों पे लड़ रहा है। मैं गांव में जाता हूं, कोचिंग सेंटरों पे बच्चों की भीड़ है, सब बच्चे पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो श्रीमती जी ने चिंता जाहिर की नौजवान, आने वाली नौजवान पीढ़ी की, मैं समझता हूं कि सरकारों को नौजवान पीढ़ी जो आ रही है पढ़ी लिखी, किस तरीके से उसको रोजगार मिले, किस तरीके से उसकी जो ऊर्जा है, क्षमता है, उसकी खपत हो, इसके बारे में चिंता और विचार करने की जरूरत है। आज कोचिंग सेंटरों में तो हमारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सरकारी नौकरियां नहीं है। और जब वो कंपटीशन देंगे 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी और सिलेक्शन नहीं होगा, हताश हो जाएंगे, मन से टूट जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और इन तमाम चीजों के लिए चिंता करने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक लोगों को ब्रह्म कुमारी मिशन से जुड़ी हुई हमारी तमाम दीदियां, इनको चिंता है इस बात कि जब भी ऐसे हालात होंगे तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। और इसीलिए इनका फैलाव गांव-गांव के अंदर, हर इलाके के अंदर, शहर के अंदर हुआ है। और मैं कई बार सोचता हूं कि अगर इतना, मतलब हर आदमी दुखी है, मुझे सुखी इंसान नहीं मिल रहा,
तो ये सौदा टिका कैसे हुआ है? ये टिका है गुरुद्वारा साहब से, मंदिर से, गिरजाघर से, मस्जिद से, और इस तरीके के हमारे जो मिशन जो चल रहे हैं उनसे, कि किसी हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी हुई है, और इस उम्मीद पे है कि चल कोई बात नहीं, परमात्मा देख रहा है, कभी परमात्मा ठीक कर देगा। अगर ये मिशन ना हो तो 140 करोड़ जो जनता है ये भटकने लग जाएगी, बम की तरह ब्लास्ट होने लग जाएगी। कई देशों में ऐसे हालात है, हम लोग देख रहे हैं। तो समाज के अंदर हर चीज की जरूरत है। समाज में ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो चिंता करते हैं। समाज में ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो सामाजिक व्यवहार, जीवन किस तरीके से जीना है, जो सामाजिक संस्कार है, हम सब लोगों को प्रेरणा देते रहें, और तभी सुकून, सुख, इसकी प्राप्ति हम लोग कर पाएंगे। मैं तो बहुत दफा छोटे छोटे पहलुओं के बारे में सोचता हूं, गहराई तक जाने की कोशिश करता हूं, और कोशिश करता हूं हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके का काम हम लोगों को जनप्रतिनिधि होने के नाते करना चाहिए, और उसके बारे में चिंता विचार, अगर कहीं उचित स्थान पर बात रखनी हो तो निसंकोच रखने का काम करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे गांव ओडा में आपने आज इस भवन कार्य में मुझे न्योता दिया। मेरा सौभाग्य है कि प्रीति दीदी ने कई दफा, और हमारे प्रधान जी सुखमंदर जी, हमारे सेठ जी बैठे हैं, गुरमेल जी, और तमाम गांव के मौजूद लोग, कि अपने एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब हमारे गांव में शुरू होगी। मैं मेरी तरफ से 51,000 रुपए का सहयोग, और कोई भी सेवा आगे होगी निश्चित तौर पे एक समाज के जनप्रतिनिधि के नाते, और समाज के बारे में सोचने समझने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम लोगों के काम आ सके। कितने लोगों के चेहरों पे हम लोग खुशियां लेके आते हैं, तो बड़ी आत्मीयता से एक अच्छा अभाव अनुभव होता है। और मैं तो हमेशा ही हर एक इंसान के लिए तैयार रहता हूँ, मैं किसी को ना नहीं करता, मेरी आदत और स्वभाव नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ